Today we will discuss excretion in vertebrates. कंटेंट है हमारे लेक्चर का इंट्रोडक्शन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि जो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं वो पाए जाते थे, जैसे अर्थवॉर्म में मेटानेफ्रेटिया। ओके, और ये जो करेक्टर है ये फिर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो हैग फिशेस उसमें ये नज़र आता है हमें। और इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें किडनीज़ जो हैं वो अपीयर होते चले गए। ठीक है, और किडनीज़ जो हैं वो किस पर मुश्तमिल हैं? वो न्यूमरस ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल हैं। सेगमेंटली अरेंज नहीं है वो ट्यूब्यूल्स, बल्कि क्लोजली एसोसिएटेड हैं with dense network of capillaries. The basic functional and structural unit in the kidney is nephron. ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग में या वर्टिब्रेट्स में नॉर्मल मैकेनिज्म में, वो है यूरिया जो प्रोड्यूस होता है अमाइनो एसिड से, क्रिएटिनिन जो मसल करीटाइन से प्रोड्यूस होती है, यूरिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, बिलिरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन से, एंड अदर मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि और मेजर ऑर्गन्स जो हैं एक्सक्रीशन के ह्यूमन बीइंग में वो क्या हैं। तो बेसिकली जो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के, वो लीवर और किडनीज हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन लंग्स और स्किन जो हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लंग्स उस सूरत में जब ये CO2 जो है वो बॉडी के अंदर बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है, जब रेस्पिरेशन के ज़रिए। ठीक है, और स्किन जो है वो भी किसी कदर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कैटेगरी में है, जबकि लीवर और जो किडनीज का जो फंक्शन है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो स्किन जो है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जो फंक्शंस हैं वो एक्सक्रीशन के फंक्शन में भी है, या वाटर प्रूफिंग लेयर भी ये स्किन के ऊपर लेके आती है, प्रोटेक्शन भी ये देती है। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, सेंसरी डिडक्शन जो है वो भी है इसमें। तो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है ये स्किन। ठीक है, तो फंक्शन है इसकी एक्सक्रीशन, वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड इन स्वेट, यानी कि स्वेट ग्लैंड के ज़रिए जो स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो उसमें जो वाटर, सॉल्ट्स और किसी कदर उसमें यूरिया भी मौजूद होता है उसकी कॉम्पोजिशन में। वाटर प्रूफिंग जो है उसका भी ये काम करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू एंड लॉस ऑफ वाटर आउट ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सेंसरी डिटेक्शन, हीट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर के जो हैं ये इसके पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लीवर पे। ठीक है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये ह्यूमन बीइंग का। तो ये जो बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट तरीन ऑर्गन है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो हैं वो फंक्शंस हैं। कहा जाता है कि शायद 500 से ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, और बॉडी को बेहतरीन वर्क करने के लिए इसकी जो है बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो है इसमें बहुत सारे ये फंक्शंस करता है, जिसमें सिंथेसिस भी है मुख्तलिफ प्रोडक्ट, मुख्तलिफ केमिकल्स की, मुख्तलिफ अहम चीज़ों की, और स्टोरेज का काम भी करता है, कन्वर्शन भी करता है, रिसाइकलिंग भी और डिटॉक्सिफिकेशन भी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये देखें कि ये प्योरिफिकेशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लियरेंस कर रहा है टॉक्सिन्स की, ड्रग्स की, हार्मोन्स की, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद जो है बिलिरुबिन जो है उसकी भी कर रहा है।
उसके बाद स्टोरेज का जो इसका फंक्शन है, तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन और कॉपर को स्टोर कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, जो इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स और फैट्स की मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है। एनर्जी होम्योस्टेसिस जो है ये किस किस अवामिल के ज़रिए करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ज़रिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए, कीटोजेनेसिस और रीपैकेजिंग एक्सेस एफ। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन जो ये और यानी कि जो इसके फंक्शंस हैं, उसमें अल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन्स, ट्रांसफेरिन, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेस्ट्रोल और बाइल सॉल्ट जो हैं ये भी ये बनाता है, ठीक है। और ये जो है ये फिर इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनीज के पास भेज देता है। तो ये जो सबसे अहम जो इसका जो फंक्शन है, जो हमें पता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में ये इसको बनाता है। तो उसके लिए आपने प्रीवियस भी देखा है यूरिया साइकिल, तो वो आज भी आप उसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो इसमें जो है कि अमोनिया जो है अमोनिया के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो CO2 के साथ मिलके यूरिया बनाते हैं, ठीक है। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल प्लस CO2 और ये ऑर्निथीन के साथ जो है ये मिलता है, तो इससे कंबाइन करता है, ठीक है, और सिट्रोलिन बनाता है, ठीक है। और फिर सिट्रोलिन जो है वो उस पर आर्जिनिनोसिक्सिनेट जो है वो उस पर आर्जिनिनोसिक्सिनेट जो है वो इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद जो है आर्जिनिन बनता है, ठीक है। और आर्जिनिन जो है फिर वो यूरिया का एक मॉलिक्यूल जो है वो गिवराइज करता है और ऑर्निथीन जो है वो दोबारा, और ऑर्निथीन दोबारा इसी साइकिल में जो एंटर हो जाता है और मज़ीद अमोनिया और CO2 के साथ मिलके यानी कि इस यूरिया साइकिल को ये दोबारा चलाता है।